सबको जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो कि फिर से और एक बार हम सबको परमेश्वर के उपस्थिति में आने का, परमेश्वर की आराधना करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबका भी आज परमेश्वर का पवित्र कलाम से सुनने के लिए समय निकाल कर, परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय निकाल कर आए हुआ आप सबको जल्द ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की। और आप सबको परमेश्वर बहुत आयत के आशीषों से भरपूर करें। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने खास वचन मेरे जीवन में डाला है। हम उस वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर जो बातें हमसे कहना चाहते हैं उन बातों को परमेश्वर उस पवित्र वचन से हम सीखने का और हमारे जीवन में, प्रायोगिक जीवन में लागू करने का कोशिश हम करेंगे। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसका 19वां पद। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 9-8। कोई भी वचन पढ़कर मदद करें। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरे परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीषों बरकत। आज का हमारे संदेश का शीर्षक है गॉड्स अबंडेंट सप्लाई। परमेश्वर का बहुतायत का प्रावधान, जरूरतों को पूरा करने वाला, आशीषों को देने वाला एक परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा हम करते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जहां पर 2 या 3 जन उसके नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर उपस्थित होने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा रोने को, हमारे चिल्लाने को जानने वाला, उसके अनुसार हमारे लिए प्रावधान करने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उद्धार का मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। जिसकी उपासना, आराधना हम करते हैं वो यीशु मसीह सच्चाई है, वो यीशु मसीह रास्ता है, वो यीशु मसीह जीवन भी है। आज यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है वहां पर पौलुस प्रेरित पत्री लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, हमारा परमेश्वर भी, मेरा परमेश्वर भी तुम्हारी तमाम जरूरतों को, तुम्हारा तमाम गठियों को उस महिमा के अनुसार मसीह यीशु में पूरा करेगा। जब हम फिलिपियों का पत्री के विषय में पढ़ते हैं, फिलिपियों का पत्री ऐसे का हालात में परमेश्वर का दास पौलुस ने लिखा, वो बंदी गृह में बंद था। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। जब बंदी गृह में थे, फिलिपी के कलीसिया परमेश्वर का दास के लिए तोहफे भेजे। उस तोहफे से, उस गिफ्ट से, उस गिफ्ट को पाकर उनका मन परमेश्वर का सम्मुख में आनंदित और मगन हुए और उन लोगों को जवाब में चिट्ठी लिखते हुए उनके प्रेम का, उनके जीवन का, मसीह जीवन का सराहना करते हैं। इस पत्री में जब ये लिखने लगते हैं उसके बाद, उनका सराहना करने के बाद कुछ मेन बात को यहां पर कहने का प्रयास करते कि मसीह जीवन में आनंदित रहने की आवश्यकता हर एक विश्वासी के लिए है। 4 अध्याय में लगभग 16 बार आनंदित रहने के विषय में परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया के लोगों को समझाते हैं। आज वर्तमान समय में भी मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को भी आनंदित रहने की जरूरत है। जब हम गलातियों का पत्री 5 अध्याय पढ़ते हैं वहां पर जो आत्मा के फलों के विषय में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस जब लिखते हैं, पौलुस इस प्रकार कहते हैं, उसमें आत्मा का फल, उसमें एक फल लाता है आनंद। परमेश्वर की ओर से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन सबके जीवन में आनंद को फल लदना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि खुश रहना और आनंदित रहना दोनों 2 बात है।
कई बार हम इन दोनों चीजों को क्या बोलते हैं कि मिला जुला कर लेते हैं। खुश रहने का मतलब है कि आपके परिस्थिति में, आपके हालात में जो कुछ भी आपके पास है, मतलब जो कुछ आपको मन को मोहित करने वाला या मन को खुशी दिलाने वाली कोई बात है तो उसको खुशी कहा जाता है। जैसे कि आप बड़े दिनों से सोच रहे थे कि एकदम आपको कोई तोहफा किसी ने दे दिया जिसके चाहत में रह रहे थे, है ना। वर्तमान समय में देखा जाए सब लोग आईफोन के क्रेज में रहते हैं। अगर कोई किसी को आईफोन 15 प्रो, है ना, गिफ्ट करे, उसके मन के अंदर जो उछल कूद होते हैं उसको खुशी कहते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का दास ये नहीं कह रहे कि तुम खुश रहो, बल्कि परमेश्वर का दास ये कहने का प्रयास कर रहे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे कि तुम आनंदित रहो। आनंदित रहने का मतलब है इट हैज टू कम फ्रॉम योर इनसाइड, जो आपके भीतरी रूप से निकल कर आता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे आनंदित वो व्यक्ति रह सकते हैं जो भीतरी रूप से सामर्थ्य है, जो शक्तिशाली है, जिसके अंदर आंतरिक बल है, वो सिर्फ आनंदित रह सकता है। वो अपने आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। आनंद आपका, आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर को आपने विश्वास किया है, उसी पर आधारित है। इसलिए नहमाया अपने किताब लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। जिसके अंदर ये ताकत है वो हमेशा किसी भी पल में, हर पल में आनंद रहेगा। पौलुस यहां पर बंधुआई में है, उसके हाथों में जंजीर बंधे हुए, उसके पांवों में जंजीर बंधे हुए, फिर भी वो कहते कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंद रहो। आज सुबह का वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा से होकर, चाहे आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, शायद आपका परिस्थिति विपरीत होंगे, शायद आपका साथ देने वाला कोई नहीं होंगे, शायद आपका मदद करने वाला कोई नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे बुद्धि उपदेश देते हैं कि हम प्रभु में आनंदित रहे, क्योंकि जो आनंदित रहेगा उसके लिए परमेश्वर महान आश्चर्य कर्म आने वाले दिनों में करने वाला है। एक नबूवत के तौर पर इसे आप ग्रहण करें, परमेश्वर का महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में महान आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। जो वचन हमने पढ़ा है उसमें लिखा है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। अगर हम पौलुस से पूछे, पौलुस कैसे मैं आनंद रह सकता, पौलुस बोलेंगे, जब 3 अध्याय उसके 8वीं आयत में पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि बाय नोइंग क्राइस्ट आई कैन बी जॉयफुल, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा मैं आनंदित रह सकता। फिर कहेंगे कि बाय ओबेइंग हिज वर्ड्स एंड हिम आई कैन बी जॉयफुल, मैं एक आनंदित व्यक्ति रह सकता उसके आज्ञाओं को मानने का कारण। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, वो आनंदित within is himself or herself, he can be joyful, he will be joyful। वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आनंदित जीवन जिएंगे और कहते हैं उनके लिए मेरा परमेश्वर भी उसके सारे कमी घटी को पूरा करेगा। 3 बातें यहां पर हमें बहुत गहराई से समझने की, जानने की और अपने जीवन में लागू करने की है। सबसे पहली बात ये कहते हैं मेरा परमेश्वर। इससे क्या साबित होता है, इससे क्या समझ में आता है? जब किसी को मेरा करके कहते हैं, इसका मतलब है कि यू हैव ए रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। आपको उस व्यक्ति का साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कहते हैं मेरा परमेश्वर। क्या ये परमेश्वर आपका परमेश्वर है? क्या आप इस परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रखते हैं? आपका जरूरतों को परमेश्वर, आपका घटी को परमेश्वर पूरा करेगा, जिसका संबंध उसके साथ व्यक्तिगत तौर पर है।
तो सवाल ये आता है, आज मेरी इस आवाज को सुनने वालों से परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं पूछना चाहते हैं, क्या तुम एक व्यक्तिगत संबंध में मेरे साथ है? एक व्यक्तिगत रिश्ता में परमेश्वर का साथ है? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, अदन के बगीचा में उन्हें वाटिका में रखा। आदम और हव्वा ने पाप किया। पाप करने के बाद परमेश्वर उत्तर कर आकर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर ने ये सवाल किया कि हे आदम तू कहां है? इसका मतलब परमेश्वर जानता था कि वो पाप करके उस पेड़ के पीछे खड़ा है, छिप कर खड़ा है, छिपा हुआ परमेश्वर जानता था। लेकिन परमेश्वर ने उससे ये नहीं पूछा कि क्या तूने पाप किया क्या, लेकिन परमेश्वर ने ये पूछा कि जब मैं आता था मेरे साथ संगति रखने वाला, मेरे साथ समय बिताने वाला, हे आदम आज तुम्हारा रिश्ता कहां पर है? क्या तुम मेरे साथ संगति रखते हैं? क्या मेरे साथ तुम अपने समय बिताते? यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, यदि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखते, एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध उसके साथ नहीं है, तो आपके गड्ढी को मेरा परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका गड्ढी को पूरा करे, परमेश्वर का आत्मा से बुद्धि उपदेश देता कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता में हो जाए। परमेश्वर का पवित्र वचन में पुराने नियम एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, हानोक। वो हानोक परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता में था। एक दिन परमेश्वर के साथ चलते 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 वो परमेश्वर ने उसे अपने जीवन में या अपने भवन में या अपने स्वर्ग राज्य में जीवित उठा लिया। क्योंकि परमेश्वर का साथ जो चलते हैं, परमेश्वर जो वक्त आने पर परमेश्वर अपने साथ रहकर उसे अपना संग ले जाते हैं। परमेश्वर कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर कभी भी उसे अनाथ नहीं छोड़ते। शायद आप सोचते कि आपके जीवन में आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर अपने बाहें फैलाकर आपके लिए खड़ा है। यदि आप उसके पास जाते हैं, वो अपने सीने से लगाकर एक घनिष्ठ संबंध में आकर, रिश्ता में आकर आपके तमाम जरूरत गड्ढियों को मेरा परमेश्वर पूरा करते हैं। दूसरी बात, मेरा परमेश्वर कहने का मतलब ये है कि मैं उस पर भरोसा करता। इट शोस माई ट्रस्ट इन हिम। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता। परमेश्वर चाहते कि किसी मनुष्य पर भरोसा ना करो, वचन में लिखा है, बल्कि किस पर? परमेश्वर पर भरोसा। किसी प्रधानों पर भरोसा ना करो, बल्कि यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करो। धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हम किस पर भरोसा करते हैं? हमारे बुद्धि पर, हमारे काबिलियत पर? परमेश्वर कहते हैं नहीं, ये सारी बातें छोड़कर मेरे पास एक छोटे से बालक का समान जो आएगा, मैं उसका संग चलूंगा, उसकी तमाम घटियों को मैं पूरा करूंगा। तीसरी बात, मेरा परमेश्वर कहने का अर्थ ये कि इट शोस ही इज इन कंट्रोल। परमेश्वर नियंत्रण रखते हैं। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर का हाथों में सब कुछ है। वो परमेश्वर कंट्रोल रखते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उससे मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। चाहे एक सेना भी छावनी डाले, है ना, दाऊद इस प्रकार लिखता है, तब भी मैं न डरूंगा, तब भी मैं न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे भाग है, परमेश्वर मेरे पास है, परमेश्वर में छिपा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा हालेलुया शुद्धिकरण प्राप्त किया है, जिनका पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया है, वे सबके जीवन, उन सबके जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। उसे शैतान छू नहीं सकते। आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा आपसे यूं कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर आपका साथ है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर का साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता में है? क्या आप परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि ही इज इन कंट्रोल? परमेश्वर सब बातों का नियंत्रण करते हैं। जो व्यक्ति ऐसे विश्वास करते हैं, उस बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में लाते हैं, उनसे कहते हैं उनका हर एक घटी पूरी की जाएगी। किसकी घटी पूरी की जाएगी? इन तीनों चीजों को जो अमल करते हैं, जो अपने जीवन में लागू करते हैं, उनके जीवन के उनके तमाम घटियों को पूरा करें। मैं एक ध्यान आपका केंद्रित करना चाहता हूं।
परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा कि तुम्हारा हर एक चाहतों को परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जरूरतों को, गठियों को पूरा करेगा, है ना। शायद हम में से कई लोग चाहते हैं कि अंबानी की तरह बन जाए, परमेश्वर वो नहीं करेंगे, लेकिन आपका गड्ढी को परमेश्वर पूरा करेगा। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कई लोगों के गड्ढियों को पूरा किया। एक दिन पत्रोस प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, टैक्स कर देने का टाइम आ गया है। सब लोगों ने अपना अपना कर दे दिया। इवन प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों में से 11 का 11 लोगों ने भी कर दे दिया, और कर देने के लिए सिर्फ पत्रोस बाकी रह गया। कर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बाकी रह गया। पत्रोस आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह, कर देने का समय आगा, कर नहीं देना है क्या? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो अपना बंसी ले और झील के पास जा और बंसी वहां पर डाल। जो बंसी में सबसे पहला मछली लगेगा, फंसेगा, उसको मुंह को खोल कर देखना, उसके अंदर एक सिक्का होगा। वो सिक्का लेकर तू मेरे लिए और अपने लिए टैक्स भर दे। छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर को पता था कि कौन सा मछली के अंदर वो सिक्का रखा है। वो किसके लिए? पत्रोस। कर देने के लिए नहीं था। यीशु मसीह कर देने के लिए, अगर मानसिक रूप से देखा जाए तो कर देने के लिए यीशु मसीह का पास में पैसा नहीं था। जिन्होंने कर अपनी जरूरतों को जिसने पूरा किया, उन्होंने कभी आकर प्रभु यीशु मसीह से नहीं पूछा कि प्रभु यीशु मसीह क्या आपने कर भरा? पत्रोस के पास आकर किसी ने नहीं पूछा, लेकिन पत्रोस अपने जरूरत गड्ढी को जब बताया, परमेश्वर ने एक प्रावधान, एक रास्ता खोल कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आप अपने जरूरतों को लोगों के सामने बोल नहीं पाते, लेकिन मेरा परमेश्वर जो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर आपका जरूरतों को पूरा करेगा, यदि आप एक पर्सनल रिलेशनशिप में है उसके साथ। गट्टी को पूरा करने वाला परमेश्वर ना। यीशु मसीह फिर कहते हैं, 5000 लोग भूखा प्यासा 3 दिनों से प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे, और उन्हें खाना खिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल देते हैं। और शिष्य लोग अपने ना क्या बोलते हैं कि उनका पास कुछ भी नहीं है, उनका शून्यता के विषय में जब कहते हैं, तो अंद्रयास कहते हैं, किसी के पास, एक लड़का के पास है ना 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं, 5000 पुरुष उसे खाते हैं, 12 टोकरी बच जाते हैं। मेरा परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने वाला। आपका पास जो है, जो आप परमेश्वर को सम्मुख लाते हैं, परमेश्वर से बढ़ा देते हैं ना। पुराने नियम में हम देखते हैं, राजाओं की किताब में, एलीशा का पास उसका शिष्य का पत्नी आती है और कहते हैं कि तेरा शिष्य जो है वो मर गया और कर्जदार, हम कर्जदार हो गए। जिन्होंने कर्ज दिया है वो हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए रहे। तो परमेश्वर का दास एलीशा पूछते हैं, तुम्हारा पास क्या है? वो कहती है, थोड़ी सी तेल है। उसे थोड़ी सी तेल के द्वारा भी उसके गड्ढी को परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। मैं आपसे कहता हूँ, आपके जीवन में थोड़ी सी भी होंगे, थोड़ी सी चीज होंगे, थोड़ी सी भलाई होंगे, उस भलाई, उस चीज से द्वारा परमेश्वर आपके गड्ढी को पूरा करने वाला है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया, वो परमेश्वर रास्ता में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर हमें मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर यूं कहना चाहता हूं, आज से, अब से, बल्कि अब से उन चीजों के लिए रोना बंद कर दे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, आपको जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता के खोज कर, उसका साथ ही सब कुछ मिल जाएगा। हमें चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर को भरोसा कर
करते हैं, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते के साथ जब चलेंगे, हम इस बात को बार बार कहेंगे कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर हर एक बात का नियंत्रण रखते हैं करके जब मैं और आप कहेंगे, मेरा परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? आपकी जरूरतों को अपने महिमा के अनुसार, अपने धन की महिमा के अनुसार पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब देते हैं, हमारे पास क्या है उसके अनुसार नहीं देते, लेकिन परमेश्वर जब भी देते हैं, हालेलुया, जब भी देते हैं परमेश्वर अपने धन के महिमा के अनुसार देते हैं। परमेश्वर जब देते हैं पर्याप्त रूप से देते हैं। परमेश्वर जब देते हैं इट इज एन अबंडेंट गिविंग। परमेश्वर बहुत आय से देते हैं। जब परमेश्वर देते हैं बिना रुके परमेश्वर देते हैं, इट इज ओवरफ्लोइंग, इट इज ओवरफ्लोइंग। जब 23वां भजन संगीत हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है माय कप ओवरफ्लोइंग, मेरा कटोरा उमंड रहा। जब परमेश्वर देते हैं तो परमेश्वर वो क्या बोलते हैं, उमंडने वाले, बहुत आय से, बिना रुकने वाला चीजों से हमें भरपूर करते हैं। मुझे एक घटना याद है, जब मैं पालमपुर में था, कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे। वहां पर एक छोटा सा बच्चा, किसी लेडी के साथ छोटा सा बच्चा भी वहां पर उस दुकान में आए हुए थे। तो दुकानदार ने बोला कि बच्चे बार बार उस क्या बोलते टॉफी की ओर देखे जा रहे थे। तो दुकानदार ने बोला बेटा टॉफी ले लो, है ना, जैसे पहाड़ी में बोलते हैं मुन्ना ले ले। लेकिन बच्चे ने हर बार मना किया, बच्चे ने हर बार मना किया। वो लेडी ने सामान वगैरह लिया और जब बिल वगैरह देकर जाने लगा तो दुकानदार ने क्या किया मालूम है, उस टॉफी के ढक्कन को, उस डब्बे के ढक्कन को खोला, अपना हाथ उसमें डाला और उसके हाथ में जितने आए उतने उठाकर उस बच्चे के हाथ में दिया। बोला कि बहुत अच्छा संस्कार इस बच्चे को सिखाया है। जब बच्चे जाने लगा तो मैंने बच्चे से पूछा बेटा आपने क्यों नहीं लिया? जब उन्होंने बोला इतना बार बोलने का बावजूद भी, तो उस बच्चे ने इस प्रकार मुझे जवाब दिया, अगर मैं लेता तो ये एक टॉफी लेता, लेकिन जब दुकानदार ने दिया, देखो मेरे दोनों हाथ, हथेली जो है भर गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस उदाहरण के द्वारा, जब हम लेते हैं तो शायद एक लेता, दो लेता, लेकिन परमेश्वर जब देते हैं, सारे स्रोतों का मालिक जब वो देते हैं, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर जब देते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हमारा हथेली पर हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। हमारे जाल फटने तक परमेश्वर देते। जब परमेश्वर देते, मेरा और मेरा दोस्त का भी नाव डूबने तक परमेश्वर अपने आशीषों से भरपूर करते हैं। उसका प्रावधान कितना अनोखा है आपको मालूम है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर का दास के द्वारा हमारे पास ही पहुंचते कि हमारा परमेश्वर भी हमारे घटियों को उस धन के अनुसार जब मसीह यीशु में महिमा के लिए वो प्रकट करेगा या पूरा करेगा। परमेश्वर जो कुछ भी देगा हमारा घटी को पूरा करेगा, वो किसी इंसान का महिमा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का महिमा बढ़ाने के लिए। इसलिए मेरी इस आवाज को सुनने वालों, मेरे प्यारों, परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं आपको बुद्धि उपदेश देना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, चिंता करना छोड़ दो, बेचैन होना छोड़ दो, व्याकुल होना छोड़ दो, हर एक बात उसके हाथों में सौंप दो। प्रभु यीशु मसीह का साथ चलो, प्रभु यीशु मसीह का भरोसा रखो, प्रभु यीशु मसीह के आनंद से भरपूर हो जाओ, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जब आप चलोगे, लोग देखेंगे कि आपके पीछे पीछे परमेश्वर का भलाई दौड़ते हुए आपके जीवन में आ रहे।
आज तक हम परेशानियों को देख रहे थे, आज तक हम हमारे जीवन के कमियों को देख रहे थे, आज तक हम हमारे गड्ढियों को देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, आज से प्रभु यीशु मसीह को देख, आज से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर, आज से प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता पर चले। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है। विश्वास करें, आशीष पाए, गवाहियों को ले आए और परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा करें। परमेश्वर आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में आपके गठियों को अपने महिमा के उस धन के अनुसार पूरा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।